माय चैनल ऋषि 522 व्लॉग। कैसे हैं सब? खूब सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। बस तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। आपको पता है कि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो एक दिन तो मुझसे उठा ही नहीं जाता। मैं पूरा दिन बेड पे पड़ी रही, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था मुझे। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि घर पे अकेली रहती हूँ, भाई हैं, तो पूरा दिन तो पड़े रही। बट ये जो भूख है ना, ये बहुत बेकार चीज़ है। तो फिर मैंने कैसे कैसे मैनेज किया था, बस यही पूछो मत, बस कर लेती हूँ जैसे तैसे। उस हालत में जब इंसान से उठा नहीं जाता, उस समय मैं खाने के लिए बना रही थी, बर्तन भी धोए, क्योंकि अगेन घर में इतना काम मुझसे नहीं देखा जाता। जो मतलब नॉर्मली काम है वो तो करने ही पड़ेंगे, मजबूरी होती है हमारी। तो फिर मैंने काम किया। फिर अब मेरा गला भी ख़राब हो गया, शायद कुछ अमरूद वगैरह या इसकी वजह से। फिर मम्मी रात में आई थी तो उन्होंने एक कोई कड़वा सा काढ़ा बना के दिया, उसको पिया मैंने जैसे तैसे। पिया तो नहीं जा रहा था बट पिया। और आज कितनी तारीख है? आज है 22 तारीख है, नहीं आज 23 तारीख हो गई है और कल 24 तारीख है। देखती हूँ क्या प्लान करती हूँ शूट के लिए। अगर जाऊँगी तो जाऊँगी ही, क्योंकि अगेन ये मेरा काम है और मुझे जाना पड़ेगा। तो आज बस काम कर ली, झाड़ू पोछा जैसे तैसे कर ली, क्योंकि 2 दिन हो गए थे घर में पोछा नहीं लगाया था तो अजीब सा लग रहा था। तो फिर पोछा लगाया और पेड़ों को पानी दिया, वो भी हमारे सहारे ही बैठे रहते तो उनको दिया। अब मुझे लग रही बहुत तेज़ भूख, क्योंकि नहा धो के सर धुल लिया है। बस ये है कि बाल सूखे नहीं है, गीले हैं, तो ठंड ज़्यादा लग रही। छत पे बैठी थी, हवा चलने लगी, नीचे आ गई। और कुछ खाना है क्योंकि बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। तो चलो भी चाय वाय कुछ बनाते, थोड़ा बहुत कुछ रखा है वही मैनेज कर लूँगी। भी बनाऊँगी नहीं, सीधे डायरेक्ट शाम को बनाऊँगी। दोपहर में कुछ थोड़ा बहुत बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी रखी तो चावल बन जाएगा। तो बस यही सब है पूरा दिन। अब देखो कैसे जाता। आर्यन तो स्कूल गया, मम्मी और आयुष काम से गए, क्योंकि आज उनका काम बहुत ज़रूरी था, जहाँ आयुष की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर गए वो लोग। और चलो भी पूरा दिन जो करते हैं वो करते हैं। बाकी आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, वैसे तो मैं उन कमेंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, जो अगेन एंड अगेन मैं उनका रिप्लाई कर चुकी हूँ। मैं नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना कहूँगी जो मर्ज़ी होगा मैं पहनूँगी, जो मर्ज़ी कलर मेरे पे मतलब समझ में नहीं आता आप लोग कैसे कह देते हो यार। आप अपनी लाइफ पे फोकस करो ना, आप जो पहन रहे हो उस पर फोकस करो ना, दूसरे की लाइफ पे क्यों फोकस करते हो? क्या पहन रहा, क्या ओढ़ रहा? अरे भाई उसकी ज़िंदगी, उसे जैसे मर्जी वैसे जीनी होगी। फालतू के कमेंट्स अगेन एंड अगेन मैं उसका रिप्लाई दे चुकी हूँ, थक चुकी हूँ मैं दे के यार। आज मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गई 2-3 कमेंट्स देख के। अरे भाई तुमको नहीं पहनने वो कलर मत पहनो, मुझे पसंद है मैं पहनूंगी, मेरी लाइफ है ना। इरीटेट हो जाती हूँ कभी कभी, इतने प्यार से सब कुछ समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, फिर भी। चलो खैर मूड नहीं ख़राब करते, अभी जो पॉजिटिव कमेंट्स आए उनके बारे में बात करेंगे। एंड चलो भी कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं। पहला नहीं है, मतलब ये दूध रखा हुआ है और सुबह पराठा बना के जैसे तैसे मैंने आर्यन को दिए थे, क्योंकि मम्मी पूजा वूजा कर गई थी, वो सब सारा काम संभाल ली थी थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत मुझे करना ही पड़ता है, फिर मैंने मैनेज किए। बर्तन धुले हुए रखे हैं लगाने, सब्जियां धो के रख गई है, मम्मी ने काट दी थी। तो अभी शाम को बनाऊँगी। बथुआ भी रखा है और बथुए की दाल बनती, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये कोई है नहीं घर पे और आर्यन उतना खाता है नहीं। अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। पी थी मैंने सुबह थोड़ी, बट मुझे भी बहुत ठंड लग रही है तो चाय बनाते। चलो फिर आपको मिलते हैं। आज मैं ना रोटी गरम करूँगी। देखो तावा मैंने चढ़ा दिया, इस पर थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी। एंड 2 रोटी रखी हैं, फेंकना मुझे सही नहीं लगता है खाना, तो फिर मैं इसको गर्म करके खा लूँगी। इधर मेरी चाय भी बन रही है ना, और इसी को मैनेज करके खा लूँगी। बाकी मम्मी ने कल रात में चने की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा सा टाइट रह गया था तो सीटी वगैरह लगाया है, तो यही सब मैनेज करके मैं खा लूँगी। और शाम को आर्यन 4 बजे तक आता है तो 2-3 बजे तक मैं कुछ बना लूँगी। चलो अभी ये कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। नाश्ता रेडी हो गया, चाय भी बन गई और रोटी को हल्का सा तेल लगाया है, मन नहीं किया ज़्यादा। तो भी चलो खाते हैं। और हमारे यहाँ आप जानते हैं पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि थोड़ा भी पास में ही जो है ना समरसेबल लग रहा है। एक्चुअली बहुत जगह पे समरसेबल लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पानी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से लोगों को लगवाना पड़ रहा। आए दिन प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ पानी की प्रॉब्लम हो जाती, बट उनसे पूछना चाहिए जिनके सिटी जैसे राजस्थान या रेगिस्तान, जहाँ की भी मैं बात करूँ, जहाँ पानी की इतना इशू है, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको सोचो वो कैसे जीते हैं। तो हमें जितना हो सके पानी बचाना चाहिए। ऐसा ना हो इन फ्यूचर हमें इतनी पानी की प्रॉब्लम हो जाए कि पीने के लिए हम पानी तरस जाएं। अभी तो सिर्फ काम धंधा होता है तो लगता है कि पानी की प्रॉब्लम हो रही। तो
भाई अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जितने समरसेबल लगते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लगवाओ, ऐसा कुछ नहीं भाई, लगवाओ, अपना पैसा अपना चीज़ें, सुविधा के लिए इंसान लगवाता है, बट जितने समरसेबल लगते जाएंगे इन फ्यूचर देखना हर जगह पानी की प्रॉब्लम बहुत होगी। तो चलो खैर ये सब छोड़ते हैं, सबका अपना अपना सुविधा है भाई, करते हैं हम कुछ बोलने वाले होते नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे तो हम बुरे ही बन जाएंगे। तो चलो भी चाय पीते हैं, आपको भी नाश्ता करना तो आप आ सकते हो। हाँ आज बासी नाश्ता है आप बोलोगे, लेकिन हम सब कुछ खा लेते, क्योंकि हमें खाने की कीमत का भी एहसास है, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ जब गैस की प्रॉब्लम हुई थी तो भाई पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उस दिन, गैस की भी और लाइट की भी, तो बनाने में भी प्रॉब्लम हुई। तो चलो खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। गाइस बहुत 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 ठंडा हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में मैं कंबल में रज़ाई में लेटी हूँ, गर्म वाला चला रही हूँ, इतनी ठंडी मुझे लग रही है, क्योंकि छत पे धूप है नहीं, हवा चल रही है, इतनी हालत ख़राब है। अभी 1 बज रहा है, अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगी, उसके बाद मैं अपने लगाऊँगी नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट मैं वीकेंड में ही लगाती हूँ, और कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, कल मैं अपने मतलब की कुछ चीज़ लेके आई, चले तो चाँद तक, ना चले तो रात तक, आई मीन ईयरबड्स लेके आई हूँ, और क्या बोलूँ, चले तो चाँद तक, ना चले तो रात तक। और मुझे ईयरबड्स की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, बट भीड़ भाड़ इलाकों में साउंड का इशू होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या लेके आई, नील पेंट लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे जो ड्रेस पहनी वो रेड कलर की है, तो ऑफकोर्स अब रेड कलर की ड्रेस है तो रेड कलर की नेल पेंट लगाऊंगी ना। देन ब्लैक कलर की भी नेल पेंट लेके आई हूँ, और अर्जेंट में ज़रूरत थी तो मैं ले आई, और बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या लगा था, तो फिर लेके आई। और वैसे तो मैं सबसे महंगी नेल पेंट में ये रहता है ना कि वो जल्दी सूख जाती, झंझट नहीं रहता, और जो कम कम रेंज में होती वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती, पर फिर भी मैं ले आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। एक रेड एंड ब्लैक है, ब्लैक भी किसी चीज़ के लिए सोच के लेके आई हूँ, एंड रेड भी ड्रेस के लिए लेके आई हूँ, कभी कदार काम आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सच में शॉप पर चले जाओ तो ऐसे ही पूछते हैं, कितना भी देख लो, बट ऑनलाइन में कपड़ा सही नहीं आता। अरे यार, कम प्राइस के हिसाब से कपड़ा सही आता है, इतना बुरा भी नहीं आता, कम प्राइस में ठीक आता है। हाँ, आप जब महंगा लोगे तो वैसा ही कपड़ा होगा, ऐसे ऑनलाइन में भी आप महंगा चार्ज करोगे आपको अच्छा कपड़ा देंगे, इतना बुरा भी नहीं आता, ठीक आता है, गरीबों के लिए ठीक है, जैसे हम जैसे लोगों के लिए। तो चलो ठीक है आगे। आप बहुत क्यूट हो दी, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत क्यूट हो, इसीलिए मैं आपको क्यूट लगती हूँ, थैंक यू। मस्त ब्लॉग, थैंक यू, अच्छा लगता है आप मेरे मैसेज पढ़ते हो, थैंक यू सो मच। मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ, और यही चीज़ सबको बहुत ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट लगती है ना, थैंक यू। मेरी नाक पे कुछ लगा है, पता नहीं क्या, क्रीम व्रीम लगाया था शायद, वही लगा हुआ है, पता नहीं। सर धुला है अभी तक, बाल सूखे नहीं है तो और ठंडा लग रहा है। स्माइल बेस्ट है आपकी, थैंक यू। होम टूर, ओके, मैं होम टूर का यहाँ पे लिंक दे दूँगी, 2 बार मैंने होम टूर बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लेना। हाँ, दोबारा नहीं यार बना पाऊँगी। आपका कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। आपके ब्लॉग का इंतज़ार करती हूँ। अरे थैंक यू सो मच, बट 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, तबीयत नहीं ठीक थी ना यार, प्लीज़ समझो। आप अगर टेंशन में रहते हो तो क्या करते हो, प्लीज़ बताओ। अब क्या बोलूँ मैं आपको, टेंशन में तो मैं बहुत रहती हूँ, टेंशन में जब रहती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच लेती हूँ, बहुत हालत मेरी ख़राब हो जाती है। बस यही कहूँगी, कम उम्र में इतनी टेंशन मत लो यार, टेंशन मतलब सब कुछ बर्बाद कर देता है, जितनी आप टेंशन लोगे उतना ही आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो अभी इतनी टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए। और क्या करते हो ये पूछ रहे हो, तो क्या करती हूँ, टेंशन में होती हूँ, कुछ समझ में तो नहीं आता, बट रिलैक्स माइंड को करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, फिर भगवान पे ही सब छोड़ देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मेरे लिए जो सही होगा वही भगवान करेंगे, जो मेरी किस्मत में लिख रखा हुआ है वही होगा। छोड़ो, टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं, टेंशन के लिए ही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ इस साल में क्या 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 हो गया है, बट मैं बताऊँगी, थोड़ा वेट करो, ज़रूर बताऊँगी। सरप्राइज़ कब मिलेगा रितु, बहुत जल्द मिलेगा, ऑनलाइन बेस्ट है। हाँ, आपकी मम्मी बहुत क्यूट है, थैंक यू। मुझे आपके ब्लॉग का इंतज़ार रहेगा, इंतज़ार करती हूँ कि कब आएगा। ओ, पढ़ाई मैंने बताया तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ।
आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैं एक दिन में कितने सॉन्ग पे रील बनाती हूँ। देखो कितने सॉन्ग की बात नहीं होती, मैं वीकेंड में रील शूट करती हूँ और वीकेंड में मैं जो भी ड्रेस नया मंगाती हूँ, जो भी मेरा होता है, उसमें मैं कम से कम 10 रील तो शूट करती ही हूँ। अगर मैंने पैसा लगाया है तो मैं प्रॉपर, मुझे एक हफ्ते में 10 रील बनानी, वो मैं धीरे धीरे करके डालती हूँ। अगर मेरा कभी मन हुआ बीच में तो मैं शूट कर ली, वरना मैं शूट नहीं करती हूँ। सिर्फ वीकेंड में बाहर गई, शूट किया, सिलेक्शन पहले सॉन्ग का होता है, एक्टिंग, डायलॉग वगैरह सब कुछ याद कर लेती हूँ। बहुत कम टाइम लगता है मुझे रील शूट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा, या डायलॉग कभी ज़्यादा अच्छे हुए, ज़्यादा एक्टिंग एक्सप्रेशन हमें देने हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता। अदरवाइज़ हाँ, एक बार में मैं 10 रील शूट करती हूँ। क्यूट सिस मेरा भी नाम लो। हाय चांदनी। ओके, तो बस यही आपके कमेंट थे, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। बाकी आलतू फालतू कमेंट थे, उन पर ध्यान नहीं देती मैं। ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं है, उसके लिए मैंने सुना दिया। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अपनी लाइफ पे ध्यान दे, मेरे पे ध्यान ना दे। मुझे जो करना होगा करूँगी, मुझ पर आप इतनी टेंशन ना लें, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। तो आज मैं नेल पेंट लगाऊंगी। ऑफ कोर्स मेरे नेल्स तो कट गए हैं, वैसा कुछ नहीं है, बट लगाऊंगी। एंड जहाँ मैं जा रही हूँ, होप सो मैंने इतनी पहचान बनाई हूँ कि मुझे वहाँ लोग मिले। वो सब मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, बट होप सो, देखते क्या होता है। एंड हाँ, मैंने ड्रेस मंगवाई है, मैं आपको दिखाऊँ नहीं, अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना, जब शूट पे जाऊँगी तभी देखना। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। और क्या बोलूँ, अब जा रही हूँ नेल पेंट लगाने, उसके बाद आपको मिलती हूँ। बाय। देख रहे हैं सड़क खुद गई है, यहीं पे लगेगा समरसेबल। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सड़क पे भी लगने लगा। खैर देखो देखो, मैंने दवाई खाई है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, खाना चाहिए। ये डॉक्टर के पास आपको नहीं मिलेगी, मम्मी को किसी ने दी थी, उनके जानने वाले ने। मीठी मीठी सी होती, हल्दी से बनती है दवाई, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है। 2 बज चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। तो मैंने खाना बना दिया है, चावल बनाए हैं, बाकी कुछ नहीं बनाया है। और इधर बनाया है सोया मेथी की सब्ज़ी, जो कि पक रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आटा सान के रख दिया है, बर्तन वर्तन निकल आए हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सारा काम फिनिश्ड कर दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक है नहीं, बस जैसे तैसे मैं करे ले रही हूँ। क्योंकि अगेन सब कुछ सोच के चलना पड़ता। अपनी भूख तो चलो किसी भी तरीके से बर्दाश्त कर लो, बट दूसरे के बारे में सोच के ही सब करना पड़ता है। तो चलो भी दिखाते हैं आपको सब्ज़ी बनी कि नहीं। ये तो हमारी बन गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको हल्का सा भून लेते हैं ताकि ये पानी ना छोड़े बाद में। और आपके यहाँ सोया मेथी की सब्ज़ी कैसे बनती? मेरे यहाँ तो सिंपल लहसुन, हरा मिर्चा डाल के बस इसको पका लेते हैं, और बस थोड़ा सा नमक डाल दिया। अगर मिर्ची की ज़रूरत और पड़ती है तो डालते हैं, वरना हम लोग तीखा कम ही खाते हैं। तो बस हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मैं थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी तो खाऊंगी, और फिर उसके थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर ये बर्तन भी धो डालूंगी, तो मेरे लिए शाम के लिए भी काम ख़त्म हो जाएगा। बस यार बहुत बहुत प्रॉब्लम होती, बस कैसे बताऊँ, क्योंकि मुझे ना ये नेक्स्ट डे के लिए भी सोच के चलना पड़ता। बना दी है मैंने सब्ज़ी, कोई खाएगा नहीं उतना मुझे पता है, क्योंकि आर्यन उतनी सोया मेथी खाता नहीं, आलू आलू खा लेता है, और मेथी जैसे हम खाएं। चलो अच्छा, मिलते हैं थोड़ी देर में। शाम हो चुकी है, 5 बजने मतलब 5:30 होने वाला। आर्यन ट्यूशन आ गया था वो स्कूल से, खाना वाना खाया, फिर वो चला जाता थोड़ी देर में ही। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। किचन भी देखो मेरा साफ़ पड़ा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और पता नहीं क्यों यार मुझे घर का खाना इस समय नहीं अच्छा लग रहा है, और तो बाहर का कुछ खाने का मन करता रहता है। अब मैं इतनी भुक्खड़ हो गई, मेरी ज़बान ज़्यादा तेज़ हो गई लग रहा है, और मुँहा हो रखा है, मतलब मुँह में छाले हो रखे, तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती, कुछ भी कड़वा तीखा खा नहीं सकती। तो चलो चाय बनाते, फ़ोन में बैटरी भी नहीं बची, अब चार्जिंग करने के बाद तब मिलते हैं। देखो रेड नेल पेंट भी लगा ली मैंने। ओहो, सारी तैयारी मैंने कर ली, बस देखो कल क्या होता है। सो गाइस, ये देखो चाय बना ली है, इसमें इसकी भी चाय है, समोसे भी मंगवाए हैं। तो चलो खाते हैं, आपको खाना तो आप आ सकते, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। इट्स खाना टाइम, डिनर टाइम, जो भी कहो। तो गाइस सोया मेथी की सब्ज़ी और पराठा अभी बनाया है मैंने। सब्ज़ी तो दिन में ही बना ली थी, जैसे कि आपको पता है। और ये देखो तावा गरम गरम सा है, और खाना बना लिया। सोया मेथी जाहिर सी बात, मैंने कहा था वो खाता है नहीं। चने की सब्ज़ी उसने खाई है, जो भी रखी थी बची खुची। और जो है अब ये देखो इतना सारा खाना बचा, ये देखो ऐसे ही रखा है, ठीक है। ये चावल भी रखा है, ये सब्ज़ी नीचे और भी रखी है। तो अब बताओ क्या करेंगे, खाना हम फेंक नहीं सकते, तो हमें गैन दूसरे दिन खाना पड़ेगा। ये लड़का ऐसा है कि ज़रा सी सब्ज़ी सोया मेथी नहीं खा सकता। खैर चुप रहो,
सो गाइस खाना खाना है आपको तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। और सोया मेथी के साथ रोटी तो अच्छी लगती नहीं है, तो मैंने पराठा बना लिया। चलो अब मिलते हैं। उसके बाद मैं खटाक से 2-4 बर्तन धुलूँगी, सब किचन विचन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे मुझे जाना है तो सारे काम समेटने ही पड़ेंगे। लड़की होना आसान नहीं है गाइस, अपने काम करने के लिए भी पहले घर के काम समेटने पड़ते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट। सो गाइस खाना पीना हो गया और आज के व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है और ये वाला व्लॉग जो बना रही हूँ एडिट भी करना है, अभी करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे दूसरा व्लॉग शूट करना होता है। और मेरे फ़ोन की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 2-3 व्लॉग इसमें रख सकूँ। तो भी चलो व्लॉग को एंड करते हैं, और कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट क्रिसमस व्लॉग में, क्रिसमस शूट व्लॉग में। तो फिर बने रहना व्लॉग में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जो देखना चाहते हैं होम टूर व्लॉग, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, टैप करना और देखना जाके होम टूर, और बताना कैसा लगा आपको मेरा घर। तो भी चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।